हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, लेकिन हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन पढ़ी थी, होता क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला पढ़ा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी मशीन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आज हम इसमें देखेंगे प्लेन पे और स्पेस पे, प्लेन या स्पेस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है किसी लिंक का, वो कितना होता है। सबसे पहले हम लेते हैं प्लेन। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, विजिबल। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, मैंने इसमें एक लिंक लिया, ठीक, ये मैंने इसमें लिंक ले लिया। अब ये लिंक जो है हमारा, ये किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। देखो, एक तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, एक वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है या नहीं, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, यानी राइट की तरफ जा सकता है और ऊपर जा सकता है। ठीक है, और एक एक्स वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है। ये मेरा एक प्लेन है, एक्स वाई एक्सिस मैंने इस पे लिए, और ये जो मेरा लिंक है वो एक तो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और एक क्या कर रहा है, ये कौन सा मोशन कर रहा है, एक रोटेटरी मोशन कर रहा है, रोटरी मोशन कर रहा है। तीन तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम इस लिंक के हैं इस प्लेन पर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है प्लेन पे, 3। कैसे, किस तरह, 2 ट्रांसलेशन एंड 1 इज रोटेशन। ठीक है, यही कर रहा है। अब अगर मैं लूं, स्पेस की बात करें, एक लिंक है, ठीक है, ये हमारा लिंक हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई और ये जेड। अब ये जो लिंक है हमारा, वो किस किस तरह रोटेट कर सकता है, या क्या कौन कौन से मोशन कर सकता है। सॉरी, रोटेट नहीं, रोटेट तो करेगा, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग करेगा, लेकिन अब ये मोशन, टोटल मोशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने कर सकता है। एक तो एक्स एक्सिस में जा सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग कर सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग कर सकता है, करेगा ना। ये हमारा स्पेस है, और ये हमने प्लेन लिया, एक्स वाई जेड एक्सिस लिए, और ये हमारा लिंक एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकता है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ठीक है, और क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है, हो सकता है रोटेट, एक वाई एक्सिस के अलोंग और एक जेड एक्सिस के अलोंग। तो टोटल कितने हो गए, यहां पर कितने होते हैं, 2 ट्रांसलेशन और एक रोटेशन। यहां पर क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। और यहां पर एक्स वाई और जेड तीन एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पेस इन स्पेस क्या होगी, 6 होगी। 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन, ये करेगा। अब ये तो हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेन और स्पेस का। सेकंड हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन क्या होता है, तो अब देखते हैं हम कांस्टेंट मोशन क्या होता है। कांस्टेंट मोशन एक नया वर्ड, जिसका कांस्टेंट, स्टूडेंट सोचते हैं ये कांस्टेंट मोशन क्या है। अब कांस्टेंट मोशन एक बड़ी सिंपल सी चीज है। कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है, कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, या रेस्ट्रिक्टेड मोशन का मतलब होता है मूविंग, यानी वो मोशन जिसमें रेस्ट्रिक्शन हो। तो कांस्टेंट मोशन वो होता है कि अगर मुझे अपना रिक्वायर्ड मोशन लेने के लिए मैं लिंक पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, तब मुझे रिक्वायर्ड मोशन मिल रहा है, उस मोशन को हम कहेंगे कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन के टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज
फुल कांस्टेंट मोशन, या इसको हम कंप्लीट कांस्टेंट मोशन भी कहते हैं। देखिए फुल कांस्टेंट मोशन कैसा होता है, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगुलर बार ब्लॉक है, ठीक है, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसमें मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर स्लॉट बनाया, एक रेक्टेंगुलर स्लॉट बनाया, उसमें से एक रेक्टेंगुलर बार पास कराई, ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसमें एक रेक्टेंगुलर स्लॉट और इसमें से एक रेक्टेंगुलर बार पास कराई। तो अब ये कितने तरह के मोशन कर सकती है, जो बार है, ये लिंक है हमारा, वो कितने तरह के मोशन परफॉर्म कर सकती है। देखिए रोटेट हो सकती है, नहीं, रोटेट नहीं होगी ये। क्यों नहीं होगी, इसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ही ऐसा है कि रोटेट नहीं हो सकती। क्यों, स्लॉट भी रेक्टेंगुलर है और बार की शेप भी रेक्टेंगुलर है, नहीं होगी रोटेट। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकती है, मतलब अगर मेरा, मैं एक सेकेंड, अगर मेरे पास ये बार ब्लॉक का फ्रंट व्यू है और ये मैंने इसमें एक रेक्टेंगुलर बार एंटर करा दी, पास कराई, ठीक है, अब ये रोटेट हो सकती है, इसमें नहीं होगी क्योंकि इसका नेचर, स्लॉट भी रेक्टेंगुलर, बार भी रेक्टेंगुलर, अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ब्लॉक भी रोटेट होगा। अब ये एक्स एक्सिस होगा मेरा, ये वाई एक्सिस ऊपर, क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो सकता है, नहीं, वाई एक्सिस के अलोंग नहीं हो सकता। ये कहां अलोंग रोटेट करेगा, सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस, यानी ये सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मैं इसको आगे निकाल लूं और फिर वापस पीछे की तरफ कर दूं, ये हो सकता है। दो तरह के मोशन, कौन सा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ना तो ये रोटेट हो सकता है और ना एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकता है, ना वाई एक्सिस के अलोंग जा सकता है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं फुल कांस्टेंट मोशन। सेकंड टाइप है हमारा पार्शियल या इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। पार्शियल कांस्टेंट मोशन कैसा होता है, अगेन हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, लेकिन इस बार हमने क्या किया, इसमें एक सर्कुलर स्लॉट बनाया और एक सर्कुलर रोड इससे पास करा दी, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक, स्लॉट कैसा है, सर्कुलर, रोड कैसी है, वो भी सर्कुलर है। तो अब वो कितने तरह के मोशन करेगी, वो करेगी एक तो जेड एक्सिस के अलोंग, अगर ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग मूव हो सकती है, मैं इसको आगे और पीछे निकाल सकता हूं। जैसे इस वाले में हमारा फुल कांस्टेंट मोशन में क्या हो रहा था, जो हमारी बार थी ये आ भी रही थी बाहर और अंदर भी जा रही थी, इसी तरीके से ये भी करेगी, लेकिन ये ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकती, ना वाई एक्सिस के अलोंग जा सकती है भी, लेकिन ये रोटेट कर सकती है, रोटेशन करेगी, ये रोटरी मोशन ये कर सकती है। क्यों, क्योंकि जो स्लॉट है हमारा वो भी सर्कुलर है और जो बार है, रोड है हमारी, वो भी सर्कुलर है। जैसे कि ये हमारे ब्लॉक का फ्रंट व्यू, ये इसमें हमने बार एंटर कराई। अब ये ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा सकती, राइट डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकती, ना ये वाई एक्सिस के अलोंग जा सकती, अपवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं जा सकती, या तो ये जेड एक्सिस के अलोंग जा सकती है, बाहर की तरफ आ सकती है, या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन ये रोटेट भी कर सकती है इसके नेचर की वजह से, क्योंकि जो स्लॉट है वो भी सर्कुलर है और रोड है वो भी सर्कुलर है, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं पार्शियल कांस्टेंट मोशन। थर्ड वन इज सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन वो होगा जिसमें मुझे सिर्फ एक ही तरह का मोशन मिल रहा है। अगेन देखते हैं, अगर मेरे पास कोई इस तरह का सिस्टम है कि जो ये स्लॉट है ये सर्कुलर है और मैंने इसमें एक सर्कुलर बार एंटर करा दी, ठीक है। अब ये कौन कौन सा मोशन कर सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है वाई एक्सिस के अलोंग और रोटेट हो सकती है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इसका रोटेशन चाहिए। मेरा रिक्वायर्ड मोशन कौन सा है, रोटरी मोशन है। तो मैंने क्या किया, इस पर वेट रख दिया ऊपर। अगर मैं इस पर वेट रख दूं, ये
नीचे से, ठीक है, मैं इस पे वेट रख दूं तो ये सिर्फ रोटेट ही तो हो सकती है, ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगी। अगर मैं वेट हटा लूं तो रोटेट और ये ऊपर भी जा सकती है, लेकिन मैं अगर इस पे वेट रख दूं तो सिर्फ ये रोटेट हो सकती है। इसी तरह इसमें, अब इसमें हमारा सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन कैसे होगा, अगर मैं इसी में अपने पार्शियल कांस्टेंट मोशन वाले ब्लॉक में, एग्जांपल में, मैं इसमें यहां पे पिन लगा देता हूं। जब फैन लगाते हैं तो उसमें एक नट होता है, उस नट में हम क्या करते हैं, पिन लगा देते हैं, ताकि जो हमारा नट बोल्ट है वो खुलकर बाहर की तरफ ना जाए। तो उसमें क्या होता है, वो रोटरी मोशन तो कर सकता है, उसमें अगर हमारा नट है हम उसको रोटेट करें तो हो जाएगा, लेकिन उसमें हम पिन लगा देते हैं, वो बाहर की तरफ नहीं आ सकता। तो इसी तरह अगर मैं इसमें यहां पिन लगा दूं और यहां पर पिन लगा दूं तो ये क्या होगा, सिर्फ अपने एक्सिस पर रोटेट करेगी, ना बाहर की तरफ आ सकती है ना अंदर की तरफ जाएगी, सिर्फ रोटेट करेगी। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुल कांस्टेंट मोशन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।